हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सहज स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपनी बाल्यावस्था के कुछ क्वेश्चन जो आपको कल मैंने टॉपिक दिया था। और इससे पहले जो है हम शैशवावस्था, किशोर अवस्था कर चुके हैं, उसका टेस्ट हो चुका है। और ये जो टेस्ट है वो आपका डेली दोपहर में 1 बजे जो है होता है। अगर आप लोग अभी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड लाइक कीजिए। आप लोग जैसे ही आते हो आपको नोटिफिकेशन मिलता है, आप वैसे ही लाइक किया कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज बाल्यावस्था है और इसके बाद जो कल आपको पढ़ना है टॉपिक वो है पावलोव का सिद्धांत। तो कल आपको जो तैयारी करनी है वो पावलोव के सिद्धांत की करनी है। मैं उसके कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये टेस्ट। तो देखिए, खिलौनों की आयु कहा जाता है, यानी टॉय एज किसे कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, या उपरोक्त तो सभी को? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था। तो जो पूर्व बाल्यावस्था होती है उसे हम टॉय एज यानी खिलौनों की आयु कहते हैं। नेक्स्ट है आज का सेकंड नंबर का क्वेश्चन कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, यह किसने कहा? बाल्यावस्था जो है वो जीवन का अनोखा काल है, यह किसने कहा था? स्ट्रैंग ने, रॉस ने, कार्ल ब्रूस ने, या किलपैट्रिक ने? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका सी, यानी कार्ल और ब्रूस ने कहा था। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, किसके अनुसार बाल्यावस्था जीवन का निर्माणकारी जो है अवस्था है? फ्राइड, रॉस, स्ट्रैंग, कार्ल या ब्रूस? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी फ्राइड ने कहा था कि जो बाल्यावस्था है वो जीवन की निर्माणकारी अवस्था है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, बाल्यावस्था में, जब बाल्यावस्था होती है तो उसमें मांसपेशियों का भार कुल वजन का कितने प्रतिशत होता है? 27 से 23%, 25 से 23%, 25 से 29%, या 27 से 29%? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 27 से लेके 30% होता है। कब? जब बालक में मांसपेशियों का, जब बाल्यावस्था में होता है बालक, तो मांसपेशियों का जो कुल वजन है वो 27 से लेके 30% तक होता है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, वय संधि काल किसे कहते हैं? जो वय संधि काल होता है वो किसे कहा गया है? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, बाल्यावस्था को, या शैशवावस्था को? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी जो उत्तर बाल्यावस्था होती है उसे वय संधि काल कहा जाता है। नेक्स्ट है आज का सिक्स क्वेश्चन, किसके अनुसार 10 वर्ष की आयु तक ऐसा कोई खेल नहीं होता जिसे बालक नहीं हो जो खेलता? यह कथन किसका है? किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है कि जो 10 वर्ष की आयु तक ऐसा कोई खेल नहीं होता जिसे बालक नहीं खेलता? स्ट्रैंग, फ्राइड, रॉस, या किलपैट्रिक? तो इसका करेक्ट आंसर देखिए फ्रेंड्स, ए होगा, यानी कि जो स्ट्रैंग है उन्होंने ऐसा कहा है। नेक्स्ट सेवन्थ नंबर का क्वेश्चन, दूध के अधिकतम दांतों की संख्या होती है? दूध के अधिकतम दांतों की संख्या होती है 30, 40, 20, या 50? इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि 20। तो दूध के दांत होते हैं उनकी संख्या होती है 20। नेक्स्ट है आठवां क्वेश्चन, स्थायी दांतों की अधिकतम संख्या होती है? जो स्थायी दांत होते हैं 30, 31, 32, या 25? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि 32। तो स्थायी दांतों की जो संख्या होती है अधिकतम वो होती है आपकी 32। नेक्स्ट है आज का 9 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए, बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? जो हड्डियां होती हैं तो बाल्यावस्था में उनकी संख्या सबसे ज़्यादा कितनी हो जाती है? लगभग 370, लगभग 350, लगभग 270, लगभग 206? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लगभग 350 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 350। नेक्स्ट है 10 क्वेश्चन, बालक किस वर्ष की आयु के बाद, बालक किस वर्ष की आयु के बाद तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है? 9 वर्ष, 10 वर्ष, 8 वर्ष, या 7 वर्ष? तो देखें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 वर्ष। तो जब बालक 9 वर्ष का होता है तो उसके बाद वो है जो तार्किक, क्या तार्किक, ये जो है याद रखना, तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है 11 नंबर का क्वेश्चन, बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में अस्थिकरण की क्रिया होती है, बाद में प्रारंभ होती है या बालकों से पहले प्रारंभ होती है,
या दोनों में समान होती है, या A+B। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पहले प्रारंभ होती है। तो जो बालकों की अपेक्षा जो बालिकाएं होती हैं उनमें अस्थिकरण की क्रिया पहले स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है 12 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो देखो इसमें आपको नहीं है छांटना है, जो बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। समलैंगिक मित्रता, काम प्रवृत्ति की न्यूनता, निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, या दुआ स्वप्न की प्रवृत्ति। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नहीं, दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति जो होती है वो बाल्यावस्था में नहीं पाई जाती है। समलैंगिक मित्रता ये विशेषता है बाल्यावस्था की। काम प्रवृत्ति न्यूनता बिल्कुल भी नहीं रहती है, ये भी विशेषता है। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, और जो बालक है उसको घूमना बहुत पसंद होता है, बाहर जाना आना, फालतू में ऐसे ही घूमना। तो देखिए ये भी सही विशेषता है। और दिवा स्वप्न वाली है ये विशेषता नहीं है, ये किशोर अवस्था की विशेषता होती है। नेक्स्ट है बाल्यावस्था होती है 7 से 12 वर्ष, 5 या 6 से 12 वर्ष, 8 से 13 वर्ष, या 12 से 18 वर्ष। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जो 5-6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक होती है। 14 वाला क्वेश्चन है, किस अवस्था के अंतर्गत बालक मैं की भावना के स्थान पर हम की भावना तथा सामूहिक खेलों और कार्यों को महत्व देता है। किशोर अवस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, या बाल्यावस्था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी पूरे बाल्यावस्था के अंतर्गत जो बालक है वो कहता है कि मैं की भावना के स्थान पर हम की भावना तथा सामूहिक खेलों और कार्यों में को महत्व देने लग जाता है। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन, किस अवस्था के अंतर्गत बालक संप्रेषण एवं भाषा कौशलों में प्रवीणता अर्जित करने तथा गणना, आलेख और रचना कार्य में दक्षता का विकास करता है। उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, शैशवावस्था, या किशोर अवस्था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था। नेक्स्ट है विधायकता की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है। शैशवावस्था में, किशोर अवस्था में, युवावस्था में, या बाल्यावस्था में। जो विधायकता है उसकी मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा बाल्यावस्था में। नेक्स्ट है 17 नंबर का क्वेश्चन, किस अवस्था में संचय प्रवृत्ति, अनुकरण, सामूहिकता और बहिर्मुखता जन्म लेते हैं। बाल्यावस्था के दौरान, उत्तर बाल्यावस्था के दौरान, शैशवावस्था के दौरान, या फिर किशोर अवस्था के दौरान। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जो उत्तर बाल्यावस्था है उसके दौरान जो है जो बालक है उसके अंदर संचय प्रवृत्ति, अनुकरण, सामूहिक और बहिर्मुखता जो है वो जन्म लेते हैं। नेक्स्ट है आपका आज का 80 नंबर का क्वेश्चन, किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग यानी पीयर ग्रुप जो होता है उसके सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, या युवावस्था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जो पीयर ग्रुप के सक्रिय सदस्य हैं वो बाल्यावस्था के दौरान बन जाते हैं। नेक्स्ट है आज का 19 नंबर का क्वेश्चन, तो कौन सी अवस्था बाल्यावस्था से संबंधित है। विश्वास बनाम अविश्वास, आपको इसमें से पहचानना है। पहल शक्ति बनाम दोषिता, परिश्रम बनाम हीनता, या पहचान बनाम भूमिका भ्रांति। तो इनमें से आपको छांटना है कि कौन सी अवस्था जो है वो बाल्यावस्था से संबंधित है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी होगा, यानी परिश्रम बनाम हीनता। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। जब 6 से 10 वर्ष तक बालक आ जाते हैं तो वो किस में रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में, या विद्यालयों में। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि विद्यालय में जो बालक है वो रुचि लेना जो है प्रारंभ करते हैं 6 से 10 वर्ष की अवस्था में। नेक्स्ट है आज का 21 नंबर का क्वेश्चन, तो देखिए बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति किस अवस्था में चाहता है, वह अवस्था है किशोर अवस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, या प्रौढ़ावस्था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर किशोर अवस्था होगा। ये किशोर अवस्था का क्वेश्चन एक मैंने डाला है मन से।
नेक्स्ट है 22 नंबर का क्वेश्चन। एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है। उचित रूप से इसका अर्थ है कि वह शरारती है, वह अधिक जिज्ञासु है, वह असामान्य है, वह प्रतिभाशाली है। अगर एक बालक है वो कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है टीचर से, तो उचित रूप से इसका आप क्या अर्थ मानोगे कि वह शरारती है, वह अधिक जिज्ञासु है, वह असामान्य है या वह प्रतिभाशाली है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर बी वाला होगा कि वह अधिक जिज्ञासु है। तो फ्रेंड्स ये हमारे आज के 22 क्वेश्चन थे बाल्यावस्था के, ये कंप्लीट होते हैं। आई होप सो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे। और मैं आपको बता दूं कल जो आपका टॉपिक रहने वाला है वो पावलोव का सिद्धांत है। मैं उसके कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेके आऊँगी। आपका पावलोव का कल जो है टेस्ट होगा। और फ्रेंड्स आपको अगर ये जो वीडियो है ये पसंद आ रहा हो, ये क्वेश्चंस पसंद आ रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एंड जो लोग डेली जो है वीडियोस देखते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।